खत्म हुए 127 सालों का इंतजार, भारत लौटे भगवान के अवशेष। करीब 127 सालों बाद इतिहास ने खुद को दोहराया है। भगवान बुद्ध से जुड़े पवित्र पिपरवा रत्न अवशेष अब फिर से भारत की धरती पर है, जिसकी प्रदर्शनी आज दिल्ली स्थित राय पिथौरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में लगाई गई। पीएम मोदी ने खुद इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, साथ ही अधिकारियों से भगवान बुद्ध के अवशेषों की जानकारी भी ली। इस प्रदर्शनी में 1898 की ऐतिहासिक खुदाई और 1971 से 1975 के बीच पिपरवा साइट पर मिले अवशेष, रत्न और धरोहरों को प्रदर्शित किया गया है। जानकारी के अनुसार ये वो अवशेष है जिन्हें भगवान बुद्ध से सीधे जुड़ा हुआ सबसे पुराना और प्रामाणिक माना जाता है। 125 साल के इंतजार के बाद भारत की विरासत लौटी है, भारत की धरोहर लौटी है। आज से भारतीय जनमानस भगवान बुद्ध के इन पवित्र अवशेषों के दर्शन कर पाएगा, भगवान बुद्ध के आशीर्वाद ले पाएगा। मैं इस शुभ अवसर पर यहां उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने भगवान बुद्ध की विरासत पर चर्चा की। पीएम मोदी की माने तो गुलामी के दौर में भगवान बुद्ध की विरासत और उनके अवशेषों को नष्ट किया गया। भगवान बुद्ध के अवशेषों को भारत से छीन लिया गया, उनके अवशेषों की नीलामी की कोशिश की गई, लेकिन भारत के लिए भगवान बुद्ध के अवशेष इस समाज के अभिन्न अंग है। साथियों, यहां आने से पहले मैंने विस्तार से इस ऐतिहासिक प्रदर्शनी को देखा। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स को अपने बीच पाकर हम सभी धन्य हैं। इनका भारत से बाहर जाना और लौटकर फिर भारत आना, ये दोनों ही पड़ाव अपने आप में बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि गुलामी सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक नहीं होती। गुलामी हमारी विरासत को भी तबाह कर देती है। भगवान बुद्ध के पवित्र रेलिक्स के साथ भी यही हुआ। गुलामी के कालखंड में इन्हें भारत से छीना गया और तब से करीब 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटीक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनिया भर में बौद्ध तीर्थों में जाने का सौभाग्य मिला है। नेपाल के लुम्बिनी में पवित्र माया देवी मंदिर में नतमस्तक होना अपने आप में अद्भुत अनुभव था। जापान में तोजी मंदिर और किंकाकुजी में मैंने महसूस किया कि बुद्ध का संदेश समय की सीमाओं से भी आगे है। मैं चीन में
शियान की बिग वाइल्ड गुंजा पैगोडा में वहां भी गया, जहां से बौद्ध ग्रंथ पूरे एशिया में पहुंचे। वहां भारत की भूमिका आज भी स्मरण की जाती है। मैं मंगोलिया के गंदन मठ में गया तो मैंने देखा कि लोगों की आंखों में बुद्ध की विरासत से कितना जुड़ाव है। श्रीलंका के अनुराधापुरा में जयाश्री मोहाबोधि के दर्शन करना, उस परंपरा से जुड़ने का एहसास था जिसके बीज सम्राट अशोक, भिक्खु महेंद्र और संघमित्रा जी ने बोए थे। गौरतलब है कि इस आयोजन ने देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी इतिहासकारों, संस्कृति प्रेमियों और बौद्ध अनुयायियों को आकर्षित किया है। यह प्रदर्शनी भारत की इस कोशिश को दिखाती है जिसमें वह अपनी प्राचीन विरासत को संरक्षित कर रहा है। लिहाजा प्रदर्शनी को थीम के आधार पर सजाया गया। केंद्र में सांची स्तूप से प्रेरित एक विशेष पुनर्निर्मित मॉडल लगाया गया, जिसमें राष्ट्रीय संग्रहालय की असली धरोहरें और हाल ही में वापस लाए गए रत्न एक साथ दिखाए गए। बता दें कि इस प्रदर्शनी को द लाइट एंड द लोटस रेलिक्स ऑफ द अवेकेंड वन नाम दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।